क्या आपने कभी ऐसी लव स्टोरी देखी है जहाँ पे एक ही क्लासरूम पे दो पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। हालांकि वो दोनों अपना अपना स्कूल छोड़ देते हैं, चेंज कर देते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें फिर से मिला देती है। तो ड्रामा कुछ ऐसे चालू होता है। यहाँ पे इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम रुआन होता है। वो शौक होती है कि वो ऐसी हालत में और किसी अनजान के घर पे क्या कर रही है। तभी उसे याद आता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उसका क्लासमेट रह चुका है और इसका नाम हान है। और उसे कल रात का सीन याद आता है कि वो बार में गई थी और उसने बार में जाके खूब दबा के दारू पी होती है और खूब ज़्यादा ड्रिंक की होती है। तभी उसने सामने एक हैंडसम से बंदे को देखा होता है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। एंड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हानी होते हैं, जो कि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और एक ही क्लास रूम में एक दूसरे के क्लासमेट थे। हालांकि हमारी हीरोइन रुआन नशे में थी तो पहचान नहीं पाती कि हान उसका क्लासमेट रह चुका है। बस उसे इतना दिख रहा होता है कि ये आदमी काफ़ी हैंडसम है। उसके पास जाती है, उसका टाई पकड़ के बोलती है कि चलो हम एक रूम पे चलते हैं। इसके बाद हान एंड रुआन दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। ये इन दोनों का फर्स्ट नाइट स्पेंड होता है। इधर हमारा हीरो कह रहा होता है, देखो पछताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और उसके करीब जाके कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आ रहा हूँ और तुमने देखो तुमने मुझे किस तरीके से काटा है, तो तुम बचने का कोशिश मत करना, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और शादी करनी होगी। उसके बाद उसे कपड़े दे देता है। इधर हम उन दोनों के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन नई नई स्कूल में आई होती है एंड वो अपने क्लासमेट से मिली होती है। एंड उसका क्लासमेट कोई और नहीं बल्कि हुआन होता है, जो कि हुआन के साथ में रुआन का रोल नंबर लगा था उसकी सीट में बैठने का। और वो उसे बताती है कि कल से मैं तुम्हारी डेस्क में बैठूंगी और आपका बुक नीचे गिर गया था तो मैंने आपको उठा के दे दिया और मेरा नाम रुआन है। वो भी उसे देखता रह जाता है। मिस रुआन के पास में उसके फादर का फ़ोन आता है, जो कि उसे बोलते हैं घर आ जाओ, तुम्हारे लिए रिश्ता तय हो गया। इधर हमारा हीरो कह रहा होता है मिस्टर हान की शादी कर लेते हैं चल के। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड करी होती है। तो तैयार हो जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट चले जाते हैं लेने के लिए। एंड दोनों साथ में कपल वाला फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाते हैं, जहाँ पे हमारा हीरो कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन एक फ़ोटो हम लोगों को फ़ोन पे भी क्लिक करनी चाहिए। और इसी बहाने से वो रुआन को किस कर लेता है। हमें साफ साफ पता चलता है कि जो मिस्टर हान है वो कितना ज़्यादा प्यार करता है रुआन को, वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इसके बाद वो उसको घर तक छोड़ने के लिए जाता है और उसे बोलता है कि जल्दी से अपने फादर से बात करके आओ, फिर मैं तुम्हें वापस घर ले जाऊँगा। अब मत भूलना कि तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी। और उसे जाने से पहले उसका हाथ पकड़ के उसके हाथों में अंगूठी पहना देता है मिस्टर हान। और वो कहता है रुआन अब तुम अच्छा अपने फादर से मिला और अपना सामान वगैरह भी पैक कर लेना। इसके बाद रुआन जाती है अपने फादर के पास में मिलने के लिए। उसे वहाँ पे एक लड़की देखने को मिलती है जो कि उसको बड़े ध्यान से देख रही होती है। उसे पता चलता है कि उसके फादर ने उसके लिए मंगेतर ढूंढ लिया है एंड उसका नाम वो होता है। और वो कहता है कि हम तुम साथ में भी पढ़े। वो कहते हैं हाँ थोड़े टाइम के लिए हम तुम कोचिंग में साथ पढ़े थे। और वो लड़की कौन है? वो कह देता है कि ये मेरी बहन है। इसके बाद रुआन के फादर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि वो सुनो तुम्हारे फादर भी मेरे दोस्त रहे, अब हम तुम एक परिवार बनने वाले हैं। तभी रुआन एक वीडियो दिखाती है कि फादर इस वीडियो को पहले देख लीजिए। पता चलता है कि उसे मिस्टर हान घर छोड़ने के लिए आ रहे थे तब उसने देख लिया था कि ये तो वो है जिसके साथ वो पहले पढ़ती थी एंड ये लड़की उसे किस कर रही है। एंड वो को बात करते हुए सुन लेती है कि मैं जल्दी से रुआन से शादी कर लूँगा और रुआन को गायब करके उसकी सारी संपत्ति हड़प लूँगा, क्योंकि रुआन के फादर काफ़ी अमीर है। वो इस चीज़ का वीडियो बना के रिकॉर्ड कर लेती है और अपने फादर को दिखा देती है। उसके फादर कहते हैं कि अब ये शादी यहीं पर ख़त्म होती है। इधर मिस्टर हान सोच रहा होता है कि अभी तक उसकी बीवी क्यों नहीं आई। वो सीधा रुआन के पास में फ़ोन करता है और उसे सामान पैक करके लाने को बोलता है। वो उसे बोलती है वेट करो अभी कुछ काम हो रहा है। इसके बाद फ़ोन कट कर देती है। तभी तक मिस्टर वो के फादर आ जाते हैं, जो कि बोलते छोटे बच्चे ने गलती कर दी, इसे माफ़ कर देते हैं, हमारी तुम्हारी दोस्ती बहुत पुरानी है। मिस्टर हान की एंट्री होती है, जो कि रुआन का हाथ पकड़ते हैं एंड रुआन के फादर को पापा कहते हैं। वो शॉक हो जाते हैं, वो बोलते हैं इसका क्या मतलब है। तभी मिस्टर हान कहते हैं कि मैंने आपकी डॉटर रुआन से शादी कर ली है ससुर जी, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा आपकी बेटी के दहेज का पैसा, मैं अपनी बीवी को लेके चलता हूँ यहाँ से। और उसे अपनी वाइफ मिस रुआन को वहाँ से ले जाता है। इधर मिस्टर हान कहता है कि अब से तुम मेरे घर पे रहोगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक ही घर पे रहते हैं। और उसके लिए खुद से उसके लिए चप्पल लेके आता है, उसके शूज़ को उतारता है, जहाँ पे हमारी हीरोइन को फील होता है कि हाँ हस्बैंड ऐसा ही होना चाहिए जो कि उसकी केयर कर सके। अब उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि क्या दोनों वो फिर से आज अपना हनीमून नाइट स्पेंड करेंगे, क्योंकि कपल ऐसा ही करते हैं। लेकिन इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान होती है। वो उसको
बोल देती है कि मैं तुम्हारे साथ मिस्टर हान बेड शेयर नहीं करने वाली और आराम से अपने रूम में पहुंच जाती है। उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि उसके बेडरूम में मिस्टर हान आ रहा। उसको बोलती तुम मेरे कमरे से निकलो। वो उसे बताता है कि इस पूरे घर में यही एक मास्टर बेडरूम है, इसके अलावा और कोई भी कमरा नहीं है। अब वो बोलती चुप हो जाओ, चलो साइड में सो जाओ। वो बोलता है कि वैसे भी हम कपल्स हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके फॉरहेड पे किस कर लेता है। फिर बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। वो उसे बोलती है अब चुपचाप सो जाओ। एंड रात में हमारी रुआन का नींद खुल जाता है तो वो बाहर थोड़ा देखने के लिए आ जाती नज़ारा। तभी उसके पीछे मिस्टर हान की भी आँख खुल जाती है। वो आके सीधा उसके कमर पे हाथ रखते हैं, उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। वो उसको बोलती है नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा। तभी उसकी नज़र मिस्टर हान के घर पे एक पेंटिंग पे पड़ती है। वो हैरान होती है कि मिस्टर हान के घर पे ये पेंटिंग क्या करी है। और वो पेंटिंग उसकी ही होती है जो कि उसने कॉलेज टाइम पे बनाई होती है। और कॉलेज टाइम पे कंपटीशन चल रहा होता है पेंटिंग बनाने का। वो अपना पेंटिंग बना के फिनिश करके जा रही होती है। तभी हान उसे बोलता है कि अपना पेंटिंग ले जाओ। तब उसे रुआन ने कहा होता है कि ये पेंटिंग मैंने तुम्हारे लिए बनाई है हान, मैं तुम्हें ये पेंटिंग गिफ्ट करती हूँ। और ऐसा बोल के रुआन सैड से चेहरे से चली जाती है क्योंकि उसके पीछे एक वजह होती है। लेकिन इस पेंटिंग को पाके मिस्टर हान अपने कॉलेज टाइम पे काफ़ी खुश होता है। प्रेजेंट टाइम पे रुआन उसी पेंटिंग को दोबारा देखती है तो उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तभी वो घर पे लगी प्यारे से पेड़ को देखती है जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। तभी मिस्टर हान उसका हाथ पकड़ने का कोशिश कर रहा होता है। रुआन कहते हैं कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते, मेरी यही शर्तें हैं। वो उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगा, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारी हीरोइन वो दिन याद करती है कि उसने नोटिस कर लिया था कि मिस्टर हान कुछ लिख रहा है एंड वो लव लेटर होता है। जब ये बात रुआन को पता चली होती है कि मिस्टर हान किसी को लव लेटर लिख रहा था, वो सैड हो गई थी उस दिन से, यही वजह थी। तभी उसने पेंटिंग जानबूझ के मिस्टर हान को दे दी होती है और उसने बाद में स्कूल भी छोड़ दिया होता है। अब वो जाती है तीर अंदाजी करने के लिए और वहीं पे वो सारी बातें लगातार सोचते जा रही होती है कि कम उम्र में उसके माँ और भाई उसे छोड़ के चले गए और यही सब सोच रही होती है। तभी तीरंदाजी जब कर रही होती है तभी यहाँ पे मिस्टर वू रेन की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कि बोलती है कि तुम निशाने में काफ़ी अच्छी हो मिस्टर वान, लेकिन मैं तुम्हें बोल दूँ मिस्टर वो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करते, तुम मुझसे दूर हो जाओ। हमारी हीरोइन कहती है मैं तुम्हारे पास नहीं आई और ना मैं उस कचड़े से शादी करना चाहती हूँ जो कि खुद ही धोखेबाज और चली जाओ यहाँ से। इसके बाद उसे बैड न्यूज़ मिलती है कि उसकी ग्रैंड माँ का तबीयत अचानक से बिगड़ गया। वो अपने चाचा चाची को देखती है जो कि कैसे एक्टिंग कर रहे होते हैं। रुआन के फादर कहते हैं बस करो, माँ की हालत ख़राब है और तुम अभी तेज़ी से चिल्ला रहे हो, इससे माँ को परेशानी होगी। और वो अपने भाई को और भाभी को वहाँ से जाने को बोलते हैं। उनके जाने के बाद ग्रैंड मदर आंखें खोल लेती हैं और बोलती हैं कि मैं कुछ बात करना चाहती हूँ रुआन से, और अपने बेटे को पानी लाने को बोलती है। अब रुआन कुछ बात कर पाती ग्रैंड माँ से उससे पहले ही वहाँ पे मिस्टर वू रेन आ जाता है जो कि उसे समझा रहा होता है कि देखो हम दोबारा से शादी कर लेते हैं, तुम अपने उस हस्बैंड को डिवोर्स दे दो। वो साफ मना कर देती है जहाँ पे मिस्टर वू रेन कह रहा होता है कि तुम बहुत पछताओगी और उसका हाथ पकड़ लेता है, छोड़ नहीं रहा होता है, जिससे रुआन को गुस्सा आ जाता है और वो सबक सिखाने के लिए उसका हाथ मरोड़ देती है जिस हाथ से मिस्टर वो उसे टच कर रहे होते हैं और वो बोलती है कि सुधर जाओ मिस्टर वू। इसके बाद मिस्टर वू के फादर रुआन से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और वो क्या कहते हैं, रुआन के ऊपर पानी फेंक देते हैं कि तुम और तुम्हारा बाप दोनों एक ही जैसे हैं, तुम लोगों को भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। ये सब सुनने के बाद रुआन को गुस्सा आ रहा होता है कि एक तो इसका बेटा धोखेबाज है और ऊपर से ये अपने बेटे का सपोर्ट कर रहा है, कितना घटिया बाप है। तभी यहाँ पे रुआन को ढूंढते हुए मिस्टर हान आ जाता है एंड वो के फादर को वैसे ही जवाब देता है जिस तरीके से रुआन को वो तंग कर रहे थे। इसके बाद वो रुआन का हाथ पकड़ के उसे बाहर लाता है एंड उसके बाल सारे सुखा रहा होता है एंड वो दिन याद आ जाता है मिस्टर हान को कि वो कैसे प्रपोज करने वाले होते हैं, मतलब कि लव लेटर देने वाले होते हैं रुआन को। तभी यहाँ पे एक और लड़का आ जाता है जो कि बोलता है हान तुम काफ़ी अच्छे दोस्त हो रुआन के, तुम उसे मेरा लव लेटर दे देना, मैं रुआन को काफ़ी पसंद करता हूँ। और ऐसे बोल के वो लड़का चला जाता है। रुआन कहती है मुझे सुना कि कोई लड़का मुझे लव लेटर देने के लिए आया था, मुझे वो लव लेटर दिखा दो हान। हान साफ साफ मना कर देता है एंड उस लव लेटर को बैग में डाल के वहाँ से भाग जाता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हान सोच रहा होता है। रुआन उसे बोल रही होती तुम कहाँ खो गए, वो उसे बोलता है कहीं नहीं। तभी रुआन का फ़ोन बार बार बज रहा होता है तो वो रुआन का फ़ोन छीन लेता है एंड रुआन का फ़ोन दे नहीं रहा होता। तभी इन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन मतलब कि मिस रुआन भी अपने आप को रोक नहीं पाती मिस्टर हान को किस करने के लिए। इसके बाद वो फ़ोन वापस ले लेती है और कहती है हेलो और बात करती है। इसके बाद इसी ने ऐसे कट हो जाता है। जब वो बात करती है ना तो सैड हो जाती है। उसने बात अपने फादर से की होती है जो कि दुखी होते हैं ग्रैंड मदर के लिए क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं होती।
मिस्टर हान देखता है कि जो उसकी वाइफ रुआन है तो वो सैड हो गई, तो उसे खुश करने के लिए वो दोनों साथ में वाइन वगैरह पीते हैं और साथ में थोड़ा क्लोज भी हो जाते हैं। वो दोनों इतने नशे में होते हैं। जो मिस रुआन मिस्टर हान को हमेशा उससे दूर रहने को बोलती थी, आज वो खुद ही मिस्टर हान की तारीफ कर रही होती है कि वो सुंदर है, उसकी बॉडी भी सुंदर है, और खुद से मिस्टर हान को बार बार पकड़ के उसे किस कर रही होती है। इसके बाद ये सीन ऐसे ही कट हो जाता है। अब पूरे अगले दिन सुबह मॉर्निंग में हमारे हीरो का नींद खुलता है मिस्टर हान का, और उसे बताता है कि कल कैसे रुआन उसके करीब आने के लिए कल उसने क्या क्या बातें कही, जिससे रुआन काफ़ी शर्मा रही होती है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे जो उसकी चाची होती है वो किसी गैर आदमी से मिलने के लिए जाती है अपने पति को छोड़ के, और वो रुआन को अपने रास्ते से हटाने को बोल रही होती है अपने प्रेमी से। इधर हम रुआन को देखते हैं जिसकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है एंड उसके गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं, और तभी यहाँ पे वो एक शूटर बैठा होता है जो कि रुआन को नुकसान पहुँचाने वाला होता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इस कहानी में उसकी एक नई पहचान होती है। वो आके तुरंत ही उस शूटर को हमेशा के लिए गायब कर देता है, और वो रुआन का सेवियर भी होता है। हम बाद में पता करेंगे कि यह कौन है। इसके बाद मिस्टर हान को भी चिंता होती है कि उसकी वाइफ 2 घंटे से गायब है। वो तुरंत ही गाड़ी की लोकेशन चेक करता है और रुआन को पकड़ के सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है एंड उसे देख रहा होता है और याद कर रहा होता है कि वो कितना सैड हुआ था उस दिन जब उसे पता चलाता है कि रुआन ने उसकी क्लास छोड़ दिया है एंड उसका ट्रांसफ़र हो गया किसी और स्कूल में, और अब मिस्टर हान की डेस्कमेट कोई और दूसरी लड़की होगी। इससे मिस्टर हान काफ़ी सैड हो गया होता है। वो उसी दिन स्कूल छोड़ के चला गया होता है मिस्टर हान भी। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं किस्मत ने उन दोनों को फिर से मिलवा दिया होता है। अब जैसे ही रुआन का आँख खुलता है ना, वो सीधा मिस्टर हान को हक कर लेती है। डॉक्टर बोलती है कि मिस रुआन की हालत अब ठीक है। इधर मिस्टर हान को भी कुछ चोटें लगी होती है, वो ठीक से अपने कपड़े भी बदल नहीं पा रहा होता है। तभी बाथरूम में एंट्री रुआन की हो जाती है। वो बोलती तुम ऐसे क्यों खड़े हो? वो बोलता है मुझे चोट लगी है, तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें अपना हक जमाना चाहिए मेरे ऊपर, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। एंड वहाँ के रुआन को मदद करने को बोलता है। इधर हम रात को सीन देखते हैं जहाँ पे रुआन एक बुरा सपना देख रही होती है और उसके सपने में एक आदमी आ जाता है जो कि उसे बचा रहा होता है। तभी वो पानी पी रही होती है, ग्लास भर जाता है, उसे इस बात का पता भी नहीं चलता रुआन को। मिस्टर हान बोलता है तुम कहाँ खोई हो? वो बोलती है कि मुझे कुछ शक हो रहा है। तभी मिस्टर हान उसे एक वीडियो दिखाता है कि तुम्हारे ब्रदर एंड मॉम के बारे में एक वीडियो है, जहाँ पे वो अपने चाचा चाची को बात करते हुए देखती है कि बूढ़ी औरत ने सारी संपत्ति अब मेरे छोटे भाई और उसके बच्चों के नाम पे कर दी। एंड ये बात रुआन की मॉम ने सुन ली होती है, जो कि मिलने के लिए आई होती हैं रुआन के चाचा चाची से। लेकिन रुआन के चाचा चाची बिल्कुल भी उनमें इंसानियत नहीं होती। वो संपत्ति के लालच में वो जान जाते हैं कि रुआन की माँ ने सारी बातें सुन ली, और वो रुआन की माँ को ख़त्म कर देते हैं। और इसके बाद किसी को शक ना हो तो वो उस घर में आग लगा देते हैं, उसी कमरे पे जहाँ पे उन्होंने रुआन की माँ को छुपाया होता है। और जब रुआन स्कूल से पढ़ के आई होती है उसी टाइम, अब वो जब देखने के लिए आती है कि उसकी माँ कमरे में बंद है एंड कमरे में आग लग गई है, तो वो बचाने का कोशिश करती है, लेकिन उसकी चाची उसे जाने नहीं देती और उसका भाई बचाने के लिए चला जाता है अपनी माँ को उस कमरे में, और उसके बाद पूरा कमरे में आग लग जाती है एंड उसका भाई भी और उसकी माँ भी दोनों सब जल के मर जाते हैं। इसके बाद जब हमारी हीरोइन रुआन को सच्चाई पता चलती है ना कि इन सब के पीछे उसके चाचा चाची का हाथ था ना, तो उसे बहुत दुख होता है। वो अपने मदर की ग्रेव पे जाती है, उनसे प्रॉमिस करती है कि मैं आपका बदला लूँगी। मदर एंड भाई उनके जाने के बाद वहाँ पे कोई आता है एंड वो बोलता है मॉम आप ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी छोटी बहन का हमेशा ख्याल रखूँगा। हमें पता चलता है कि उसका भाई बिल्कुल भी मरा नहीं होता। रुआन का वो एकदम ठीक ठाक होता है और खुश होता है कि उसकी बहन ने एक अच्छी जगह शादी करी जिससे वो सेफ़ है। रात के खाने के लिए मिस्टर हान खाना पका रहे होते हैं। रुआन आके कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने भाई को देखा है, मुझे लगता है मेरा भाई जिंदा है, क्या तुम इस बात पे ट्रस्ट करते हो? वो कहता हाँ मुझे विश्वास है। इसके बाद रुआन को जब सच्चाई पता होती है तो वो अपने फादर से मिलने के लिए पहुंच जाती है। मिस्टर हान भी उसके पीछे आया होता है। वो मिस्टर हान को बाहर रुकने को बोलती है और कहती है कि मैं अपने फादर से बात करके आती हूँ मिस्टर हान। इसके बाद दरवाज़ा खोलती है। उसके फादर बहुत खुश होते हैं अपनी डॉटर को देख के, और बोलते तुम्हें याद है ना कि मैं बचपन में तुम्हें यहाँ घुमाने के लिए लाता था मेरी प्यारी प्रिंसेस रुआन। लेकिन रुआन के चेहरे पे कोई स्माइल नहीं होती और वो अपने फादर से कहती है कि मुझे सच्चाई पता चल चुकी है कि हमारी माँ को और भाई को नुकसान पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि चाचा चाची थे।
वो अपने फादर से जवाब मांगती है। उसके फादर कहते हैं मुझे सच्चाई पता है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जब माँ मरी थी ना तब मुझे शक हो गया था। मैं पीछे पीछे जांच करा रहा था लेकिन मुझे एक लेटर आया कि अगर तुम जांच कंटिन्यू रखोगे ना इन्वेस्टिगेशन तो मैं तुम्हारी बेटी को भी तुमसे छीन लूँगा। उसके फादर कहते हैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई के जाने के बाद तुम सिर्फ मेरे पास बची हो अकेले। मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। इसके बाद रुआन रो रही होती है और वो अपने फादर को वीडियो दिखाती है कैसे चाचा चाची ने मिलकर संपत्ति के लालच में हमसे हमारी माँ और हमारा भाई छीन लिया, जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा दुखी होते रो रहे होते हैं। रुआन अपने फादर से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट आई होती है। उसी रेस्टोरेंट में वो देखती है कि उसकी चाची का अफेयर चल रहा है किसी और आदमी से और वो उस आदमी से कह रही होती है कि तुमने जिन गुंडों को हायर कर रखा था उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। रुआन अभी एकदम ठीक ठाक है। अगर रुआन ठीक ठाक रह गई तो उसकी संपत्ति मुझे कैसे मिलेगी। इस बारे में रुआन और उसका पति दोनों देख रहे होते हैं। तब मिस्टर हान किसी को फ़ोन करके बहुत सारे रिपोर्टर्स बुलवा लेते हैं। रिपोर्टर्स आके बात कर रहे होते हैं कि आप तो रू परिवार की बहू हैं और आपका ये तो पति है नहीं और आप इसको किस कर रही थी। आपका इस आदमी से क्या रिश्ता है। आपके पति को इस बारे में पता है। रिपोर्टर्स बहुत सारी बातें बनाते हैं एंड न्यूज़ वायरल हो जाती है, जिससे चाची फंस जाती हैं एंड वो अपने पति से बोलती है कि भले मेरी सच्चाई बाहर आ गई लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भी सच्चाई बाहर आएगी कि तुमने कैसे अपनी सगी भाभी को संपत्ति के लिए क्या किया। तुमने उसका जो पति होता है वो उसे धक्का दे देता है पानी में कि तुम ज़िंदा रहोगी ना तब ना, और वहाँ से चला जाता है। तब तक वहाँ पे मिस्टर हान के लोग आते हैं एंड वो उस औरत को पकड़ ले आते हैं। वो रुआन की चाची होती है। रुआन की चाची अब डर के मारे सब कुछ कबूल कर लेती है और कहती है कि मुझे सब करने के लिए तुम्हारे चाचा जी ने कहा था। मेरा कोई भी लालच नहीं था संपत्ति पाने का। मैं क्या करती, मुझे माफ़ कर दो रुआन, बहुत गलत किया हमने तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई के साथ में। लेकिन रुआन को बस कुछ नहीं कह रही होती। उसके आंखों में गुस्सा भरा होता है, नफरत से। वो बस इतना कहती है कि नहीं जाके जेल में डाल दो, इन्होंने जो गलती करी है उनकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। इसके बाद जो पुलिस होती है वो चाचा जी के पास में भी पहुंच जाती है कि आपके ऊपर केस लगे हैं कि आपने किसी दो लोगों को परेशान करने का कोशिश किया और उनकी वजह से वो दो लोग इस दुनिया में नहीं, आपको जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि रुआन का भाई सब देख रहा होता है और खुश होता है कि जिन लोगों ने उसकी माँ को नुकसान पहुँचाया था आज वो दोनों लोग जेल में हैं, मतलब कि उसके चाचा चाची, उनको उनकी गलतियाँ की सज़ा मिल चुकी हैं। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं मिस्टर वू रैन को, जो कि अपने फादर से बात कर रहा होता है कि पूरा जो रैन परिवार है ना, रू परिवार, उसके जो चाचा चाची हैं वो जेल में चले गए। उनके जाने के बाद तो हमारा बैंक बैलेंस खाली होता जा रहा है। हम उनकी बिना मदद के कंपनी कैसे चलाएंगे। तो वो रुआन की चाची के प्रेमी से बात कर रहे होते हैं कि हमें पैसा दो, हम बोली लगा के एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट ज़मीन खरीदना चाहते हैं। एंड उस चीज़ की बोली के लिए वो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब वो दिन आ जाता है बोली वाला। उस जगह मिस्टर हान भी आया होता है। इधर बोली की नीलामी चालू हो रही होती है कि कौन कौन उस ज़मीन को ख़रीदेगा। इधर रुआन के फादर भी आए होते हैं उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए। अब वो देखते हैं कि जो उनका दोस्त मिस्टर वू है वो भी उस ज़मीन को ख़रीदना चाह रहा। इधर रुआन के फादर भी पीछे नहीं रहते, वो भी अच्छी खासी बोली लगा रहे होते हैं। रुआन के जो अंकल होते हैं, मतलब कि रुआन के फादर के जो दोस्त होते हैं, वो हार नहीं मान रहे होते, वो भी कड़ाके की बोली लगा देते हैं एंड बोली पूरी पहुंच जाती है 1 अरब तक। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वू रैन की गर्लफ्रेंड होती है और वो एक वेटरेस को इशारा करती है। इसके बाद जो फादर होते हैं उसके जो फ्रेंड होते हैं मिस्टर वो बोली ख़रीद लेते हैं। जब वो मिलने के लिए जाते हैं कि विदेशी कंपनी का मालिक कौन है और वो हमारे साथ डील करने का उन्होंने वादा किया था, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हान होता है। वो हैरान हो जाते हैं कि तुम कब से उस इतनी बड़ी विदेशी कंपनी के मालिक बन गए। हमारा हीरो कहता है मुझे अपनी पहचान साबित करने में अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को अपने सीक्रेट क्यों बताऊं। और बोलता है कि तुमने अपनी कंपनी में घोटाला काफ़ी कर रखा है, तुम नकली चीज़ें बेचते हो। अगर ये बात मैंने पुलिस को बता दी ना तो तुम लोग वैसे भी बर्बाद हो जाओगे। और तुमने अपना सारा पैसा सिर्फ ज़मीन खरीदने में लगा दिया। अब तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है कि तुम उस प्रोजेक्ट को चालू करवा सको, तुम बनवाना चाहते हो। इस वजह से मैं तुम्हारी कंपनी तुमसे ख़रीद लेता हूँ और अब बेहतर होगा कि तुम लोग चुपचाप बैठो। इसके बाद इधर हमारे हीरो को
एक कमरे में बंद पाया देखा जाता है। पता चलता कि किसी ने जब वो ड्रिंक पी रहा था तो उसकी ड्रिंक में नशे वाली गोलियां मिला दी थी। अब वो नशे की हालत में लेटा होता है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता। एक लड़की उसके कमरे में आती है और उसने कैमरा लगा रखा होता है और कैमरा को ऑन कर देती है और उसका टाई और बटन खोल रही होती है। तभी हमारा हीरो आंखें खोल लेता है। वो लड़की हैरान हो जाती है कि मिस्टर हान, तुम बेहोश नहीं हो क्या? पता चलता है मिस्टर हान को पहले ही शक हो गया होता है एंड जिस वेट्रेस ने उसकी ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाई होती है उस वेट्रेस को भी पकड़ लिया जाता है एंड उस लड़की को भी। उसके बाद इधर हमारा हीरो नशे की हालत में घर आता है। इधर उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता, वो चल भी नहीं पा रहा होता, ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। वो अपनी बीवी रुआन को बताता है कि उसे नशा दिया गया। रुआन बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि ऐसा कौन कर सकता है, वो भी तुम्हारे साथ, तुम तो हमेशा इतने अलर्ट रहते हो। वो बोलता है अब तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, वाइफ वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। और ऐसा बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इसके बाद ये सीन कट हो जाता है। इधर हमारी हीरोइन की जो एक फ्रेंड होती है वो बिल्डिंग से कूदने जा रही होती है और वो रुआन को फ़ोन करती है। वो हमारी रुआन को बहन भी कहा करती थी और वो कहती सिस्टर मैं अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान हो गई हूँ। रुआन साफ साफ उसे मना करती है कि ऐसा कोई भी गलत काम मत करना, मैं अभी आती हूँ। तब तक वहाँ पे उस लड़की को कोई पकड़ लेता है एंड उसे बचा के वहाँ से ले जाता है। पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि रुआन का भाई होता है। वो उसे बोलता है कि तुम अपनी उसी बहन को फ़ोन करके इस जगह पर बुला लो, वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगी। तब तक रुआन भी उसी प्लेस पर आ जाती है एंड बोलती है तुम ठीक हो ना? वो बताती है कि मुझे बचाने वाला वो आदमी पीछे खड़ा है। तभी रुआन पीछे मुड़ के देखती है और वो समझ जाती है कि आदमी काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है और उसके मुंह से तुरंत ही पहला शब्द ये निकलता है भाई क्या ये तुम हो? तभी हाँ में सर हिलाता है वो आदमी और अपना मास्क हटा लेता है और कहता है हाँ मैं ही हूँ रुआन। ये देखने के बाद रुआन तो रो रही होती है फूट फूट के और कह रही होती है भाई आपको पता है ना, आपके जाने के बाद मैं और मेरे पापा हम दोनों काफ़ी दुखी थे और आप ठीक है मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आप अभी तक हमसे छिपे क्यों थे? जहाँ पे उसका भाई बताता है कि जब मैं माँ को बचाने के लिए कमरे में गया था और फिर मुझे पता चला कि जो माँ है वो एकदम ठीक है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम भी मेरे साथ आग में मरने का दिखावा करो, यहाँ से खिड़की से कूद के भाग जाओ और कभी भी बाहर मत आना, बस छुप के अपनी बहन और अपने पापा का ख्याल रखना। उस दिन से फिर मैं खिड़की से कूद के वहाँ से भाग गया, मैंने वो शहर छोड़ दिया और मैं भागता रहा कि मुझे कहीं मेरे चाचा जी मुझे ढूंढ ना पाए। फिर मैंने चुपके से तुमको और पापा को देखता रहा, बस मैं यही चाहता था कि तुम लोग हमेशा ठीक रहो, लेकिन चाचा जी ने कई बार कोशिश करी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की, तब मैं तुम्हें बचाने के लिए आता रहा। इसके बाद हम रुआन को देखते हैं जो कि घर पे होती है एंड वो मिस कर रही होती है अपनी मदर को और वो रो रही होती है। उसका खाना खाने का भी मन नहीं हो रहा होता। मिस्टर हान उसे समझाते हैं कि रोने से कोई भी फ़ायदा नहीं, तुम्हारी माँ ऊपर से देख रही होंगी तुमको और वो यही चाहती होंगी कि तुम खुश रहो, इस वजह से रोने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। सूप पी लो, मैंने तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है। जिसे रुआन उसे रोते हुए हक कर लेते हैं कि थैंक यू मिस्टर हान, तुम मेरे पास हो। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे अभी तक मिस्टर वुरन हार नहीं माना होता और वो रुआन की चाची के प्रेमी से बात कर रहा होता है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हम ऐसे खाली हाथ बैठ नहीं सकते। तभी वो दोनों कुछ प्लान बना पाते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए रुआन को और उसके फादर को। उससे पहले उनको कोई उठवा के किडनैप करवा लेता है एंड कोई और नहीं बल्कि रुआन के भाई ने ऐसा किया होता है। वो बोलता है कि तुम हमसे क्या चाहते हो, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए हम तुम्हें देने के लिए तैयार है, हमें यहाँ से जाने दो। तभी हमारा जो रुआन का भाई होता है उसे एक लात मारता है कि तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं ना, मुझे तुम्हारे घटिया पैसे चाहिए, मैं तुम्हें वो सब चुकाने वाला जिसके तुम लायक हो। तुमने मेरी बहन को मरवाने का कोशिश किया था, तुमने जानबूझ के उसकी गाड़ी के पंचर खराब करवा दिए थे और तुमने उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल्स भी करवा दिए थे। अब समय आ गया कि मैं तुमसे हिसाब पुख्ता करूं। और इसके बाद वहाँ पे रुआन भी आ जाती है। इधर वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हान भी आ जाता है और रुआन का वही एक्स मंगेतर मतलब कि वुरन भी वहीं पे होता है। वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ अब कुछ गड़बड़ करने वाले हो, इस वजह से मैं जेल जाने से पहले तुम्हारी ज़िंदगी नरक करके जाऊंगा। और वो रुआन की तरफ एक पाउडर फेंकता है जिससे मिस्टर हान तुरंत ही रुआन को कोट से कवर कर लेते हैं, लेकिन मिस्टर हान के आंखों में वो पाउडर चला जाता है। इसके बाद जो रुआन का ब्रदर होता है वो उस आदमी को जेल पहुँचाने को बोल देता है। इधर हम रुआन को देखते हैं जो कि चिंता कर रही होती है मिस्टर हान की। और इसके बाद
मिस्टर हान को एडमिट करा दिया जाता है हॉस्पिटल में। रुआन रो रही होती है। डॉक्टर बोलती है कि अभी जब तक पेशेंट होश में नहीं आएगा तब तक पता नहीं चल पाएगा कि क्या दिक्कत है। इधर जो डॉक्टर होती है वो रुआन के ब्रदर को बड़े ध्यान से देख रही होती है, जिससे रुआन को भी समझ में आ जाता है कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा प्यार वगैरह है। इसके बाद वो अपने भाई को बोलती है कि क्या आप सोच रहे हो, क्या आप इस लड़की को पसंद करते हो, क्या आपका अफेयर चल रहा है। उसका भाई बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं, और उसका भाई वहाँ से चला जाता है कि तुम दोनों को मैं अकेला छोड़ देता हूँ, आपस में तुम लोग बात करो। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर हान को होश आ जाता है। मिस रुआन काफ़ी खुश होती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेक करते हैं तो बोलते हैं कि मिस्टर हान अब देख नहीं सकता, लेकिन अगर सही टाइम पे दवाइयाँ चलती रही तो शायद पूरी कोशिश रहेगी कि मिस्टर हान देख पाए। तुरंत ही जो मिस्टर हान होता है रुआन का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता और उसे गले से लगा लेता है कि मैं तो डर ही गया था कि मैं तुमसे फिर से बिछड़ जाऊँगा। रुआन कहती नहीं, फिर उसे सनसेट दिखाने के लिए ले जाती है एंड वो दोनों एक बहुत ऊँची बिल्डिंग पर खड़े होते हैं। इसके बाद रुआन उसका ख्याल रख रही होती है। रुआन को थोड़ा शक हो रहा होता है। वो अपने हाथ में एक संतरा लेती है और मिस्टर हान की तरफ फेंकती है। मिस्टर हान कैच कर लेते हैं, जिससे रुआन को पता चल चुका है कि मिस्टर हान की आंखें एकदम ठीक हो चुकी है और वो बोलते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला मिस्टर हान। वो उससे माफ़ी मांगता है। फिर वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए कॉलेज जाते हैं एंड कॉलेज में वो लोग अपने उसी क्लासरूम को ढूंढ रहे होते हैं। मिस्टर हान ने एक अपना बॉक्स छुपा रखा होता है सीक्रेट, जिसे रुआन ने ढूंढ लिया होता है एंड वो जब उस बॉक्स को खोलती है ना तब उसे पता चलता है कि मिस्टर हान जिस लड़की के लिए लव लेटर लिख रहा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस रुआन थी, जिसे देखने के बाद रुआन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि स्टार्टिंग से ही मिस्टर हान उसे पसंद करता था। तो रुआन भी उसे बता देती है कि मैं भी तुम्हें कॉलेज टाइम से ही पसंद करती थी, जिससे वो दोनों खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों शाम को साथ में क्रिसमस मनाते हैं एंड वो दोनों फुलझड़ियाँ जला रहे होते हैं पटाखे वाला। दोनों खुश होते हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो गाइस ये हैप्पी ड्रामा यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा लगे तो बताना। अगर आपको मेरा ड्रामा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।